हाय बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम क्लास 7 का प्रश्नमाला 1 के डी को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम 1 के सी को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम 1 के डी को सॉल्व करेंगे। तो देर ना लगाते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। थोड़ा सा वीडियो को हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, -21 से 52 कितना अधिक बड़ा है। मतलब कि -21 से 52 कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को और आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है -21 से 52 कितना अधिक बड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक से पकड़िएगा। -21 और -21 हम लिखकर फिर -52 कर दिए। देखिए कोई भी ऐसा अगर क्वेश्चन आए परीक्षा में तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप है ना पहले मैं से वाला को पहले उतारिएगा। जैसे -21 से वाला को उतार दिए। ठीक है, और कितना अधिक है, कितना अधिक पूछेगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो -21 -52 दोनों एक जैसे चिन्ह है, दोनों एक जैसे चिन्ह है, यानी कि ये जोड़ाएगा। तो यहाँ पर हम इसका पूरा जोड़ने पर कितना आंसर आया हमारा, -73 आया। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, हमारा दूसरा प्रश्न है -61 और 72 के योगफल, मतलब ये दोनों का योगफल से -100 और 150 का योगफल, मतलब कि 100 और 150 का योगफल कितना अधिक बड़ा है। मतलब कि -61 और 72 का योगफल 100 और 150 के योगफल से कितना अधिक है। ठीक है, तो हम उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। हम पहले -61 देखिए, पहले हम मंझली कोष्ठ में कर -61 + 72 को कर देते हैं। योग बोल रहा है तो हम योग कर दिए यहाँ पर। तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया हमारा, माइनस आ गया। ठीक है, और दूसरा हमारा प्रश्न है, फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला कि घटाने पर। ठीक है, हम बोले ना कि अधिक होगा तो हमको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा दिए। उसी प्रकार से फिर यहाँ पर ब्रैकेट कर दिए। ब्रैकेट करने के बाद 100 + 150 को हम यहाँ पर पूरा क्रिया कर ले आए। इसका पूरा हो गया 50। ठीक है, अब ये दोनों को घटाने पर हमको कितना प्राप्त होता है, ये दोनों को घटाने पर हमको 39 प्राप्त होता है। मैं बहुत बार प्रयास किया कि 38 आए, क्योंकि बुक में इसका आंसर 38 दिया है, तो नहीं आया। आप ट्राई करके देखिएगा, क्या पता आप लोग से काज नहीं आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए। और हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, -18 से -50 कितना छोटा है। उसी प्रकार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -18 से वाला पहले लिख दिए हम, -50 कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एक जैसा चिन्ह हो गया, यानी कि ये जुड़ाएगा। तो हमको इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ पर इसका आंसर हो गया मेरा, देखिए यहाँ पर हमारे इसका आंसर हो गया, सॉरी बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर हमको यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब 50 के साथ -50 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर दिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों एक जैसा चिन्ह टकरा रहा, यहाँ पर एक जैसा चिन्ह टकरा रहा ना, मतलब कि इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर +50, यानी कि ये घटेगा ना। तो घटने के बाद इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, इसका फाइनली आंसर आ गया हमको 32। तो यहाँ पर हम 32 लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप घटाइएगा 50 में से 18 तो 32 आ जाएगा। ठीक है, और बड़ा का चिन्ह प्लस है, तो प्लस हम लिखे चाहे ना लिखे, उसका कोई अथी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दो पूर्णांकों का योगफल -12 और 5 + 5 के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, इनके गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक +30 है तो दूसरा पूर्णांक, यहाँ पर हमको दूसरा पूर्णांक निकालना है, पहला पूर्णांक हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम पहला पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम पहला पूर्णांक ठीक है का योगफल। देखिए दो पूर्णांक का योगफल हमको बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चों, तो हम पहला पूर्णांक और फिर यहाँ पर दूसरा पूर्णांक हम लिख देंगे, दूसरा
पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरा पूर्णांक लिख देते हैं, बराबर है किसके, किसके गुणनफल के बराबर है, -12 और 5 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं -12 गुणनफल बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर हम गुना का चिन्ह दे देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम गुना का चिन्ह दे देंगे, +5 कर देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पहला पूर्णांक हम मान लेते हैं। देखिए हम पहला पूर्णांक मान लेते हैं, उनमें से एक पूर्णांक हम मान लेते हैं कितना, हम पहला पूर्णांक मान लेते हैं, हमको दूसरा पूर्णांक नहीं निकालना है तो हम दूसरा पूर्णांक को छोड़ देंगे। ठीक है, पहला पूर्णांक को उठाएंगे, तो हम पहला पूर्णांक मान लेते हैं कितना, +30। ठीक है, पहला पूर्णांक हम 30 मान लेते हैं, हमको दूसरा पूर्णांक निकालना है तो हम दूसरा पूर्णांक को उसी प्रकार से छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा पूर्णांक बराबर, ये दोनों का गुना करने पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 12 और 5 को गुना करने पर कितना आएगा, 12×60। ठीक है, यहाँ पर 60 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस से हो जाता है, यानी कि -60 हो गया। ठीक है, अब हमको चूकी करके यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर हम चूकी करेंगे, चूकी करने के बाद लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर, दूसरा पूर्णांक बराबर। ठीक है, -60। ठीक, -60 कर देंगे, ये प्लस की क्रिया है में है तो इधर माइनस की क्रिया में होगा, इधर प्लस की क्रिया में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस की क्रिया में आएगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे -30, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, -90। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर -90 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमारा दूसरा का दोमा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दूसरा का दोमा क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा वीडियो को हम देखिए बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पूर्णांकों का अंतर 42 और इनमें से बड़ा वाला पूर्णांक 12 है, तो छोटे पूर्णांक का मान निकालिए। यहाँ पर हमें छोटे पूर्णांक का मान निकालना है, और यहाँ पर अंतर बोल रहा है, यहाँ पर बच्चों अंतर बोल रहा है, यानी कि माइनस घटा कर कितना आया है, -42 आया है। ठीक है, तो हम पहला पूर्णांक मान लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को हम जूम करते हैं बच्चों। ठीक है, हम थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देते हैं, थोड़ा सा वीडियो को जूम कर दिए, देखें तो यहाँ पर हम पहला पूर्णांक मान लेते हैं, बड़ा वाला पूर्णांक पहले मान लेते हैं, बड़ा पूर्णांक घटाने पर आया है ना बच्चों, अंतर बोल रहा है ना, यानी कि हम घटाएंगे। ठीक है, और फिर छोटा पूर्णांक यहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम छोटा पूर्णांक कर दिए बच्चों। छोटा पूर्णांक करने के बाद कितना आया है, घटाने पर कितना आया है, बराबर में हमको कितना आया है, हमको -42 आया है, तो यहाँ -42 कर देंगे बच्चों। ठीक है, उनमें से बड़ा वाला जो हमको पूर्णांक है, जो हमको कितना दिया है बच्चों, हमको 12 दिया है। ठीक है, 12 दिया है ना, तो यहाँ पर बड़ा वाला पूर्णांक हम कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। ठीक है, छोटा पूर्णांक हमको निकालना है, छोटा वाला पूर्णांक निकालना है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे बच्चों, पूर्णांक। ठीक है, छोटा वाला पूर्णांक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए वो छोटा पूर्णांक निकालना है, तो यहाँ पर हम पहले छोटा वाला को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा वाला पूर्णांक इधर आ जाएगा माइनस में, चूंकि छोटा वाला पूर्णांक बराबर छोटा वाला पूर्णांक बराबर -42। ठीक है, इधर ये प्लस की क्रिया में है तो इधर आएगा तो माइनस की क्रिया में होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा बच्चों, दोनों एक जैसा चिन्ह है, दोनों घटेगा बच्चों, यहाँ पर दोनों घटेगा। ठीक है, यहाँ पर घटने पर कितना आया, ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस में है, थोड़ा सा माइनस की क्रिया में है, तो इधर आएगा प्लस की क्रिया में हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कितना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा -30। देखिए बच्चों, यहाँ पर -30 हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0 और 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा -30, इसका आंसर ये हो गया बच्चों हमारा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पूर्णांकों का गुणनफल 144 है, यदि इनमें से
एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। ठीक है, यहाँ पर हमको दूसरा पूर्णांक निकालना है, जिनमें से हमें एक पूर्णांक कितना दिया है, -4 दिया है, और दोनों का गुणनफल कितना है, हमको इतना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला पूर्णांक हमको कितना दिया है बच्चों, पहला पूर्णांक हमको दिया है -4। ठीक है, हमको दूसरा पूर्णांक निकालना है, तो यहाँ पर हम दूसरा पूर्णांक कर देंगे बच्चों। दूसरा पूर्णांक, ये दोनों का गुणनफल कितना आया है बच्चों, -144 आया है। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि हम करेंगे यहाँ पर, चूँकि दूसरा पूर्णांक बराबर -144, देखिए इधर गुणा की क्रिया में है तो इधर जाएगा, तो भागा की क्रिया में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में है। ठीक है, तो इधर आएगा तो कितना में हो जाएगा, माइनस है, तो -4 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर हो गया, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म। तो देखिए 4 × 12 बच्चों, 4 × 12, और 6 बार में इधर कटा, 4 × 12 बचा 2, 4 × 6 24, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 36। ठीक है, यहाँ पर हमें इसको 36 लिख देते हैं। माइनस से माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा का दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 289 को कौन सी पूर्ण संख्या यानी कि 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली, ठीक है, पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमको निकालना क्या है, पूर्ण संख्या से भाग देने पर कौन सी पूर्ण संख्या, यहाँ पर हमको निकालना है कि पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे अज्ञात, जो हमें पता नहीं है, वो पूर्णांक लिखेंगे। अज्ञात पूर्ण संख्या, ठीक है, गुणे जो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर हमको प्राप्त क्या जो हुआ, +17 प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देंगे +17। ठीक है, हमको +17 प्राप्त हुआ, यहाँ पर +17 लिख देंगे, और किसको भागा देना है, 279 से। ठीक है, तो 279 बराबर में करके लिख देंगे 289, सॉरी बच्चों 289। ठीक है, यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए हमको अज्ञात करना है, चूँकि अज्ञात पूर्ण संख्या बराबर, चूँकि अज्ञात पूर्ण संख्या बराबर, ठीक है, इधर गुणा की क्रिया में है, उस साइड जाएगा तो भागा की क्रिया में चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे 79/17, यहाँ पर हम 17 कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर 17 से काट देंगे हम इसको। ठीक है, कितना मरतबे में कटा, 19 मरतबे में कटेगा, 17 जो 34 से नहीं लगाएंगे, 17 से लगाएंगे। ठीक है, 19 मरतबे में कटा। ठीक है, इधर प्लस में था तो इधर माइनस में होगा, माइनस आप कहीं भी लगाएं, यहाँ पर होगा। बुक में देखिए, बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है 17। मैं बहुत बार उसको बनाने का कोशिश किया, लेकिन हमको से -19 आया। आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरे प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, परीक्षा के किसी पात्र में 15 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि -2 अंक काट देगा आपको प्रश्न अगर एक गलती होगा तो। ठीक है, किसी प्रश्न का उत्तर, अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिएगा तो उसमें आपको 0 अंक काट लेगा। ठीक है, मतलब कि आपको 0 नंबर देगा। तो हाँ, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है, रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिसमें केवल 7 सही होते हैं और रजत द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर वो रजत है जो 15 प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है, उसको मैं उसका 7 प्रश्न सही होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे क्या है, देखिए रजत द्वारा प्राप्त
प्रत्येक अंक पर हमको, प्रत्येक प्रश्न पर हमको कितना अंक दे रहा है, 4 अंक दे रहा है। ठीक है, 4 अंक दे रहा है। तो देखिए हम 4 का पहले कर दिए ब्रैकेट में डालकर, 7 गुने का 4, फिर प्लस, फिर उसके बाद 8 प्रश्न उसका गलती हुआ, 7 प्रश्न सही हुआ, तो 15 में से 15, 8 7 15 होता है, यानी कि 15 में से वो 8 प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसको 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर होगा 7 चौका 28 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 8 दूनी 16, यानी कि -16 हो गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर माइनस प्लस टकरा कर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर बच्चों, यहाँ पर हमको घटाने पर 12 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं बच्चा, तो यहाँ हम 12 लिख दिए। देखिए बच्चों, अब चौथा का दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देती है, यानी कि 15 प्रश्नों का उत्तर देती है, किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। तो शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बनाने से पहले उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए, ऑटोमेटिक आपको दिमाग में उठ जाएगा और तुरंत आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं। शोभा सभी प्रश्नों को उत्तर देती है, यानी कि शोभा 15 प्रश्नों को उत्तर देती है। ठीक है, किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है, मतलब उसके 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। शोभा को कुल कितने अंक मिलेंगे, यानी कि शोभा को कुल कितने अंक मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, शोभा 12 प्रश्नों को उत्तर सही देती है 15 में से। ठीक है, तो 15 गुने का 4 कर देंगे, एक प्रश्न में उसे 4 नंबर मिलता है। ठीक है, तो 12 चौको 48 हो जाता है, 12 चौको 48 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह कर देंगे बच्चों। ठीक है, और द्वितीय 6 या 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर हम -6 कर देंगे बच्चों, -6 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 48 हम लिखेंगे, माइनस प्लस टकरा कर यहाँ पर माइनस हो जाएगा बच्चों, एक जैसा चिन्ह नहीं है तो माइनस हो जाएगा।